हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी। और आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग इंग्लिश जो है 90 दिनों में सीख सकते हैं, यानी कि 90 डेज़ में कैसे हम लोग अपनी इंग्लिश को अच्छे से सीख सकते हैं। जो लोग बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। ये एक चैलेंज है कि 90 दिनों में हम लोग पूरी तरह से इंग्लिश सीख जाते हैं। और गाइस, उसके लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप्स जो हैं वो याद रखने पड़ेंगे और उनको फॉलो करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। तो वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाउ कैन यू लर्न इंग्लिश विद इन 90 डेज़, 90 दिनों के अंदर आप लोग इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। तो इसके पर्टिकुलरली कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू जो है हम लोग इंग्लिश 90 डेज़ में सीख सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हम कोई भी लैंग्वेज कैसे सीखते हैं। बात यहाँ इंग्लिश की नहीं हो रही है। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये मिथ है कि अगर हम इंग्लिश नहीं बोल सकते या हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ इस मिथ को जो है अपने माइंड से निकाल दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है जो लोग कोई और लैंग्वेज के स्पीकर होते हैं वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं या कुछ नहीं कर पाते हैं। पर हाँ, इंग्लिश आपको ना आने की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। और जो एक सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि इंग्लिश ना आने की वजह से हमारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाती है, यानी कि हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। बस वही एक सबसे मेन रीज़न रहता है जो हम लोगों को पीछे धकेल देता है। तो गाइस, आप लोग जो हैं, अगर इस वजह से अगर आप लोगों को ये लगता है कि इंग्लिश के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में, तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, वो एक अलग बात है, आप गलत सोच रहे हैं। लेकिन अगर इस इंग्लिश को ना सीखने की वजह से आपके अंदर ये हीन भावना आ जाती है कि हम किसी से कम हैं, या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है कि नहीं, हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, लोगों से अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते हैं, या हमें जो है आत्मविश्वास की कमी रहती है, तो प्लीज़ आप लोग इंग्लिश को ज़रूर सीखिए। और आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, ये यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपनी इंग्लिश को सीख सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 90 डेज़ का गाइज ये चैलेंज है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बचपन का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे चाइल्डहुड का एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हम लोगों ने कोई भी लैंग्वेज, जो भी हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, जो भी हमारी मातृभाषा होती है, वो हमने कैसे सीखी होती है। अगर हम हिंदी स्पीकर हैं, अगर हमारे घर में हिंदी बोली जाती है, तो जो छोटा बच्चा होता है बचपन में, वो ऑटोमेटिकली हिंदी बोलना ही सीखता है सबसे पहले। उसके अलावा कोई पंजाबी है, किसी की लैंग्वेज कोई पंजाब से है, पंजाबी वहाँ पे बोली जाती है, तो वो पंजाबी सीखेगा। गुजराती बच्चा गुजराती सीखता है, मतलब उसको अलग से सिखाई नहीं जाती, पर वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली सीखने लग जाता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, वही लैंग्वेज बोल रहे होते हैं और बच्चा वही चीज़ को कैच करता है, उसी चीज़ को सुनता है, उसी को ऑब्जर्व करता है और उसी को ऑटोमेटिकली सीख लेता है। तो कहने का क्या मतलब है कि सबसे पहली चीज़ क्या है, हमारी लिसनिंग। तो अगर हम सुनेंगे गाइस, सुनने से क्या होगा, हम लोगों की जो है हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, चीज़ों को सुनेंगे, तो क्या होगा, हमारी इंग्लिश जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी, जिस तरह से हमने बचपन में सुनकर जो है सीखा था, है ना। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और आप इनिशियल स्टेज पे हैं, तो प्लीज़ इंग्लिश को सुनिए। और इंग्लिश को सुनने का तरीका, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्लीज़ इंग्लिश मूवीज़ देखिए, इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, तो आप जो हैं आपको इंग्लिश आ जाएगी। तो गाइज़ देखिए, इंग्लिश मूवीज़ मैं आपको इनिशियल स्टेज पे सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि उसमें एक तो देखिए टाइम गैप होता है, बीच में आप लोग कंटिन्यूस नहीं सुनते। दूसरी बात ये है कि आप फिर मूवी देखने में मगन हो जाते हैं, आप उस इंग्लिश को नहीं सुनते, आप मूवी को समझ रहे होते हैं, ठीक है, आप इंग्लिश नहीं समझ रहे होते हैं। तो आप अगर बेसिकली चाहते हैं कि आप इंग्लिश सीखें लिसनिंग के थ्रू, सबसे पहला स्टेप लिसनिंग है। मैंने आपको बताए हैं कुछ स्टेप्स, तो इसमें सबसे पहला स्टेप आपका लिसनिंग है। तो अगर आप लिसनिंग करके इंग्लिश को सीखना चाहते हैं शुरुआत में, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, कोई भी इंडियन न्यूज़ चैनल जो है उसको पकड़ लीजिए, उसको सुनना शुरू करिए, या फिर कोई भी एक्टर है या एक्ट्रेसेस हैं, आप उनको जो है उनको सुनिए, उनके इंटरव्यू सुनिए। क्योंकि कोई भी, मैं आपको क्या कह रही हूँ, कोई भी इंडियन न्यूज़ चैनल या फिर कोई भी इंडियन एक्टर या एक्ट्रेस, जैसे आप प्रियंका चोपड़ा जी हैं, उनको सुन सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आप जब उनको सुनेंगे, कंटिन्यूस सुनेंगे, क्योंकि वो हमारी एक तरह से ना इंडियन इंग्लिश स्पीकर हैं, तो आप लोग उनकी लैंग्वेज को, उनकी स्पीकिंग को जो है आराम से समझ सकते हैं। और आराम से समझने के बाद में आप लोग गाइस क्या कर सकते हैं,
आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कंटिन्यूसली, और न्यूज़ चैनल में क्या होता है, गैप नहीं होता, वो लोग कंटिन्यूस बोलते रहते हैं। एक्टर का इंटरव्यू, एक्ट्रेस का इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें भी क्या होता है, वो लोग कंटिन्यूस बोलते रहते हैं, कोई गैप नहीं होता है सीन्स के बीच में, क्योंकि मूवीज़ में क्या होता है, सीन्स होते हैं और बीच बीच में गैप होता है, तो तब आपका वो फ्लो नहीं बन पाता, आपका फोकस हट जाता है। तो सबसे पहली प्रैक्टिस आप लोग क्या कीजिए, लिसनिंग कीजिए, ठीक है गाइस। उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा आता है स्पीकिंग। स्पीकिंग कीजिए, स्पीकिंग मतलब बोलना। तो भाई अब आप कहेंगे कि हमें इंग्लिश बोलनी तो आती नहीं, अब हम बोलें क्या। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ ये आता है कि हम सोचते हैं, सबसे पहले तो हमारे अगर मगर शुरू हो जाते हैं कि अगर मैंने गलत बोल दिया तो वो क्या सोचेगा, लोग क्या कहेंगे। तो भाई ये सारी चीज़ें अपने दिमाग से हटा दीजिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले गलत बोलने का कॉन्फिडेंस आपको पैदा करना है अपने अंदर। जब तक गलत नहीं बोलोगे तब तक सही नहीं बोल पाओगे, ना ही कोई आपको करेक्ट कर पाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बोलने का कॉन्फिडेंस लेके आना है। वो मैटर नहीं करता कि वो गलत है या वो सही है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप बोलना चाहते हो इंग्लिश और सीखना चाहते हो तो कंटिन्यूसली आपको बोलना पड़ेगा, भले ही आप गलत बोलो, वो कोई मैटर नहीं करता, आप लोगों को बोलना पड़ेगा। और अगर आप लोग एक बार इस फेज से बाहर निकल जाएंगे ना कि ये सोचते रहते हैं ना कि मैं गलत ना बोल दूँ, कहीं मैं गलत ना बोल दूँ, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, एक बार इस फेज से बाहर निकल जाइए, एक बार स्टेप ले लीजिए। जब आप स्टेप ले लेंगे, ये गलत बोलने का स्टेप, ये कॉन्फिडेंस ले आएंगे गलत बोलने का, तो आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग को लेकर, आप लोग जो है जहाँ पर भी बैठे हैं उसमें रखी हुई चीज़ों को डिस्क्राइब करना शुरू कर दीजिए, है ना। स्पीकिंग कीजिए। अगर आपके पास, आप कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये होती है, शिकायत ये होती है कि भाई हमारे पास जो है एनवायरनमेंट नहीं है बोलने का, मेरे घर में तो कोई इंग्लिश बोलता नहीं है, मैं किसके साथ इंग्लिश बोलूँ, ना ही मेरे फ्रेंड्स इंग्लिश में बात करते हैं, मैं किसके साथ में इंग्लिश बात करूँ। तो भाई ये सबके साथ कॉमन प्रॉब्लम है, आप कोई अनोखे नहीं हैं। आपको करना क्या है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखना है, और सोल्यूशन ये है कि आपसे अच्छा दोस्त आपका कोई और नहीं हो सकता। अपने साथ इंग्लिश में बात करना शुरू कर दीजिए, ओके। और जहाँ पर भी, जिस भी रूम में, जिस भी जगह पे आप लोग बैठे हुए हैं, वहाँ पर रखी हुई चीज़ों को डिस्क्राइब करना शुरू कर दीजिए, उसके बारे में बताना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और स्पीक अबाउट एनीथिंग, जो भी आपको लगे, कुछ भी लगे, कुछ भी बोलना शुरू कर दो, बस बोलना है तो इंग्लिश में आपको बोलना है। तो दो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो गई, एक आप लिसनिंग कीजिए, एक आप स्पीकिंग कीजिए। गाइस प्रैक्टिस कीजिए 90 डेज तक, फिर देखिए आप लोग अपनी इंग्लिश का लेवल। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रीडिंग की। तो रीडिंग का तरीका मैं आपको बता दूं, रीडिंग कैसे करते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप लिसनिंग करेंगे, जब आप स्पीकिंग करेंगे, तो आपको जाहिर सी बात है पढ़ना भी आना चाहिए। तो पढ़ना तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को आता ही है, क्योंकि इतना तो पढ़े लिखे, A to Z तो हम सभी को आता है ना, इतना तो सभी को आता है, और ऑलमोस्ट क्या सभी को आता होगा, आई होप सो। तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो A to Z की ही रिक्वायरमेंट है आपको कि सारे अल्फ़ाबेट आपको आने चाहिए, बस। फिर उसके बाद क्या कीजिए, आप लोग पढ़ना शुरू कीजिए और पढ़िए। आप जब आप रीडिंग करते हैं तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, आप इंग्लिश नॉवेल पढ़िए। और पढ़ने का ये तरीका नहीं है कि सोफ़े पे आप लोग लेट गए हैं आराम से मस्त होकर और आप जो है उस नॉवेल को पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, उस कहानी में खोना नहीं है। आपको क्या करना है, वो न्यूज़पेपर, वो नॉवेल, वो बुक जो भी आप पढ़ रहे हो, आपको उसको बोल बोल कर पढ़ना है और एक स्टैंडिंग पोजीशन में पढ़ना है। या तो आप उसको वॉक करते करते पढ़िए, तेज़ तेज़ बोल बोल कर, या फिर आप उसको खड़े होकर पढ़िए, ठीक है। खड़े होकर पढ़ने के साथ साथ आपको तरीका ये है कि एक हाथ में आप वो बुक या पेपर लीजिए जिससे भी आप पढ़ रहे हैं, और दूसरा आप हाथ अपने आप को रन कीजिए। जैसे इस टाइम पे मैं बात करते हुए अपने हाथ को रन कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, ये हैंड जेस्चर्स जो हैं आपको करने पड़ेंगे, बिकॉज साथ साथ क्या होगा, आपकी ये हैबिट जो है, इंटरेक्शन की हैबिट, ये डेवलप होगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप लोग क्या कीजिए, रीडिंग कीजिए, बोल बोल कर पढ़िए और लाउडली बोल कर पढ़ना है। ऐसा नहीं है, शर्माना नहीं है कि दूसरे क्या कहेंगे, घर वाले सुन के क्या कहेंगे, या मेरे दोस्त हैं तो वो क्या कहेंगे। तो खड़े होकर पढ़िए, ज़ोर ज़ोर से पढ़िए और कंटिन्यूस पढ़िए। मतलब ऐसा नहीं है कि आज पढ़ लिया फिर नहीं पढ़ा, कंटिन्यूस इन सब चीज़ों को अपनी हैबिट बनाइए। जो भी टिप्स मैं स्टेप्स आपको बता रही हूँ वो आप लोग कंटिन्यू फॉलो करिए। उसके बाद गाइस चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है थिंकिंग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई इंग्लिश में अपने माइंड में ट्रांसलेशन करिए तब जाके आप लोग बोलिए। तो ट्रांसलेशन जो है गाइस वो सोल्यूशन नहीं है कि मैं कैसे अपने माइंड में सेंटेंस को ट्रांसलेट करूँ। जब कोई मुझसे बात कर रहा है तो क्या पहले मैं उसकी हिंदी सुनूं, फिर हिंदी को कन्वर्ट करने की कोशिश करूं? तो ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना है, आपको जो अपनी थिंकिंग है आपको ऑटोमेटिकली चेंज करना है उसको इंग्लिश में,
ऑटोमेटिकली वो शुरू हो जाएगा। कब शुरू हो जाएगा? जब आप क्या करते हो, जब आप स्पीकिंग करना शुरू करते हो, जब आप अकेले बैठे हो और अकेले जब आप लोग अपने आप से बातचीत कर रहे होते हो, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हो, देख रहे होते हो, तो आप उन्हीं चीज़ों को बड़बड़ाना शुरू कीजिए, उन्हीं चीज़ों को बोलना शुरू कीजिए, कुछ भी। तो इससे क्या होगा, जब आप लोग चीज़ें सोचोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, आपका थिंकिंग प्रोसेस भी जो है वो इंग्लिश में हो जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने इंग्लिश कैसे सीखी थी, तो गाइस मैं खुद से बातें करती थी इंग्लिश में, और घर में कोई काम कर रही होती थी तो भी मैं क्या होती थी, मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करती रहती थी कि भाई मैं ये काम कर रही हूँ, तो मैं उसको इंग्लिश में बोलती रहती थी। मेरे पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते थे तो उनकी बातों को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रही होती थी कि वो जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसको इंग्लिश में बात करना। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा, एक होता है ना, जब जुनून होता है किसी चीज़ को सीखने का, बर्निंग डिज़ायर होती है, तो आप उसमें पूरी कोशिश करते हैं, पूरी जी जान लगाते हैं। तो सेम मैंने भी ऐसा ही किया है, तो आप लोग भी ऐसा करके इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आप उसमें क्या कीजिए, कंटिन्यूस एफर्ट्स लगाइए, सोचिए कोई आपस में बात कर रहा है उसकी बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दीजिए। इस तरह क्या होगा, आपका थॉट प्रोसेस जो है ना वो ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा, होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो थिंकिंग में ऐसा नहीं है कि भाई ट्रांसलेशन डालो आप अपने दिमाग में, ऐसा कुछ करो, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। थॉट प्रोसेस खुद से खुद चेंज होता जाता है आपका। उसके बाद चलते हैं हम अपना लास्ट स्टेप, दैट इज़ राइटिंग। तो भाई राइटिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है अगर आपको इंग्लिश सीखनी है। देखिए ये सारे स्टेप्स हैं जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी ट्रांसलेशन कैसे होती है, सेंटेंस कैसे बनाना होता है, वोकैबुलरी कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें तो आपको सीखनी ही पड़ेगी, पर प्रोसेस आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो आप क्या कीजिए, एक डायरी लिखने की आदत बनाइए। जब मैं इंग्लिश सीखती थी तो मैंने लगभग 5 से 6 डायरीज़ जो हैं अपनी भर दी थी, लिख लिख कर। मैं एक दिन में जो भी कुछ काम होता था, कोई भी इंसिडेंट मेरे साथ होता था, कोई भी हैपनिंग होती थी, किसी भी तरह का कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी होता था, मैं उस डायरी में लिखती थी। और गाइस यू वॉन्ट बिलीव, जब बाद में कुछ टाइम बाद जब मुझे इंग्लिश आ गई और मैं उन डायरी को पढ़ती थी तो मुझे बहुत हंसी आती थी, क्योंकि मैंने उसमें इतनी वाहियात और बेकार इंग्लिश लिखी होती थी ना कि बाद में पढ़ के हंसी आती थी। लेकिन वो गलतियाँ जो मैंने की, उन्हीं गलतियों से सीखा और उन्हीं से इम्प्रूव किया, और आगे मैंने अपनी इंग्लिश को जो है एक अच्छे लेवल पर पहुंचा दिया। एवरी डे हम लोग देखिए लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं, रोज़ नया कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये क्या होगा, आप अगर अपनी हैबिट को डेवलप करेंगे, एटलीस्ट 4 to 5 जो है पेजेस आप लोग कोशिश कीजिए रोज़ लिखने की, कोशिश कीजिए इम्प्रूव करने की। अगर आपको इंग्लिश वाकई में एक ज़रूरत लगती है कि जिस वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो है कम हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोग अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश सीखें 90 डेज़ के इस चैलेंज में, तो प्लीज़ सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिए जो भी मैंने आपको बताए हैं, और इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप एक अच्छे स्पीकर, एक अच्छे लिसनर जो हैं इंग्लिश के बन सकते हैं। गाइस फाइनली क्या है, फाइनली एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने गोल को सेट कीजिए, गोल सेट कीजिए और मोटिवेटेड रहिए। अगर आपने आज सोचा है कि मुझे इंग्लिश सीखनी है 90 डेज़ में, तो उस गोल को हर दिन याद रखिए कि मुझे इंग्लिश क्यों सीखनी है। और अगर आप ये चीज़ याद रखेंगे, हर दिन याद रखेंगे कि मुझे इंग्लिश क्यों सीखनी है, तो आप डेफिनेटली इंग्लिश इन 90 डेज़ में सीख पाएंगे। अपनी आने वाली कुछ क्लासेस में मैं आप लोगों को वोकैबुलरी सिखाऊंगी और भी छोटी छोटी चीज़ें सिखाऊंगी। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं, इडियोमेटिक और फ्रेजियल सेंटेंस होते हैं, जिनको हमें एज इट इज़ याद करना होता है, जिनको हम अपनी स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल गौसिया ज्ञान भंडार पे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।